हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम काइंड्स ऑफ लेटर यानी कि वर्ण के प्रकार उनके बारे में बताएंगे। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्वर अथवा अच, जिसे संस्कृत में कहा जाता है और इंग्लिश में इन्हें वॉवल्स कहते हैं। दोस्तों, स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। उसके बाद आता है व्यंजन, यानी कि संस्कृत में जिन्हें हल कहा जाता है और इंग्लिश में इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब आता है वर्ण का तीसरा प्रकार, यानी कि अयोग वहा। इसके नाम से पता चल रहा है अयोग, अ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ना, और उसके बाद आता है वह मतलब साथ चलना, जो साथ जुड़े नहीं अर्थात चले नहीं। अर्थात ना तो ये व्यंजन की श्रेणी में आते हैं ना ही स्वर की श्रेणी में आते हैं। इन्हें अयोग वहा कहा जाता है। अब हम आपको अयोग वहा की परिभाषा बताएंगे। अयोग वहा, अभी हमने आपको इनका शाब्दिक अर्थ बताया। ये कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, इन्हें अयोग वहा कहते हैं। अथवा वे व्यंजन चिन्ह जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता, उन्हें अयोग वहा कहते हैं। अर्थात जब स्वर के साथ कोई अनुस्वार यानी कि बिंदु, अनुनासिक यानी कि चांद बिंदु या विसर्ग लगा होता है, उन्हें हम अयोग वहा कहते हैं। जैसे अम, अ को अनुस्वार अम, या अंग या फिर अह, इसे हम ऐसे ही पढ़ेंगे। अ यानी कि स्वर प्लस अनुस्वार अगर आता है तो इसे अम पढ़ा जाता है, और अ यानी कि स्वर प्लस अनुनासिक यानी कि चांद बिंदु आता है तो इसे अंग पढ़ा जाता है, और अ स्वर यानी कि और विसर्गें आती हैं तो इन्हें अह से पढ़ा जाता है। अब हम आपको अयोग वहा के भेद बताएंगे। अयोग वहा के भेद संस्कृत में 5 हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जीवामूलीय और उपधमानीय। जीवामूलीय और उपधमानीय का प्रयोग कम किया जाता है। तो इसमें पहला भेद है अनुस्वार। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनु यानी कि पीछे, स्वर के पीछे चलने वाला अर्थात स्वर के बाद आने वाला। अतः अनुस्वार स्वर के अंत में ही आता है, उससे पहले नहीं। जिस ध्वनि का उच्चारण केवल नासिका यानी कि नाक से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। संस्कृत भाषा में न या म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। यदि न या म के बाद कोई व्यंजन आ जाता है तो न या म के स्थान पर अनुस्वार यानी कि बिंदु हो जाता है। जैसे इस वाक्य में बालकै पुस्तकम पठति, पठती जो क्रिया है उसमें पै व्यंजन है, इसीलिए पुस्तकम के क को अनुस्वार हो गया है। अनुस्वार के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे पंकज, संस्कृत, संस्कार, संसार, संचार, अंग, मयंक इत्यादि। उसके बाद अयोग वहा का दूसरा भेद अनुनासिक यानी कि चांद बिंदु। अनुनासिक जिस ध्वनि का उच्चारण कंठ तथा नासिका दोनों से होता है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। इन्हें चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आँख, सांस, चांद, गेहूं आदि। उसके बाद अयोग वहा का तीसरा भेद आता है विसर्ग, जिस ध्वनि का उच्चारण कंठ से होता है और उच्चारण में कुछ है के उच्चारण की तरह ही झटका सा दिया जाता है, तो उन्हें विसर्ग कहते हैं। जैसे अतः, प्राय, पुनः, संभवतः आदि। उसके बाद जो
चौथा भेद है जीवा मूल्य। ये क ख से पहले अधिविसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाली ध्वनि है, जिन्हें जीवा मूल्य कहते हैं और इनका उच्चारण स्थान जीवा मूल है। इन्हें एक विशेष प्रकार के प्रतीक चिन्ह से प्रकट किया जाता है, जैसे कि आप समक्ष देख रहे हैं। जैसे क करोति, तो इसे हम इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं प्रतीक चिन्ह से। इसी तरह क खादति को क खादति। उसके बाद आता है उपधमानीय। प फ से पहले अधिविसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाली ध्वनि को उपधमानीय कहा जाता है और इन्हें भी एक विशेष चिन्ह जो कि जीवा मूल्य कहा था उसी तरह से ही प्रकट किया जाता है। जैसे वृक्षः पतति एक वाक्य है, तो इसे वृक्ष लिखकर और वो प्रतीक चिन्ह लगाया जाता है। इसी तरह अगला वृक्षः फलति को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें।